दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे द टेस्ट हाउस में। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो कोई रेसिपी नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो है फूड थर्मामीटर। आपने सुना होगा कि आपकी मम्मी ने बोला होगा कि जो आपकी दाल है या कोई भी चीज़ आपने फ्रिज में रखी है और उसको एकदम से बाहर निकाल के गर्म मत करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो उसके पीछे की एक साइंस होती है, एक डेंजरस टेम्परेचर के और एक सही टेम्परेचर पे उसको उबालने का तरीका या फिर उसको कूल डाउन करके सही ढंग से रखने का तरीके में। अगर उसमें आप कुछ फ़र्क कर देते हैं, मतलब उसको सही ढंग से ठंडा नहीं करके उसको फ्रिज में रखते हैं और फिर निकालते हैं, तो वो चीज़ ख़राब है। लेकिन उसको अगर आपने सही ढंग से सही टेम्परेचर पर उसको आपने रख दिया तो उसके बाद में वो दाल जितना उसको चलना चाहिए उतनी चलेगी फ्रिज में रख के। तो उसके लिए एक चीज़ की इस्तेमाल होता है, मैं आपको थोड़ा निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। ये हमारा फूड थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर हमें गाइड करता है। इसकी जो आगे की जो हिस्सा है इसको आप फूड में डालेंगे, हम एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाएंगे आगे सारा। और उसके बाद में ये सारा जो टेम्परेचर है बताते हैं डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। यहाँ से ऑन होता है ये देखिए, अभी सेंस कर रहा होगा अपने आसपास का टेम्परेचर जो दिखा रहा है 30 डिग्री कुछ जो तापमान है मेरे आसपास है अभी हिमाचल में। तो अभी कुछ कम हो गया 29.9 और इतना ही कुछ आसपास, मतलब रख लीजिए अब 28-29 के बीच में होगा। और ये धीरे धीरे थोड़ा कम होता है तो धीरे से देखना पड़ता है, और जिस टेम्परेचर पे वो चीज़ होती है तो वहाँ पे वो रुक जाता है। धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए। अभी हम आगे की वीडियो देखते हैं पूरी कि किस तरह से फूड थर्मामीटर काम करते हैं और किस तरह से इसके जो है वो एप्लीकेशंस हैं हमारी फूड इंडस्ट्री में, या फिर अगर आप घर पे भी बना रहे हैं तो किसी चीज़ को ढंग से रखने में किस तरह से काम आता है थर्मामीटर, ये सब हम आपको बताएंगे। चलते हैं आगे। ओए 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 ओए, बर्फ का इस्तेमाल होता है बुखार को कम करने के लिए, और बर्फ का अगर तापमान नापना है तो थर्मामीटर यूज़ करेंगे हम, वो भी फूड वाला। तो बर्फ़ और पानी का एक मिक्सचर बना दिया पहले एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो पानी था वो थोड़ा सा गर्म था क्योंकि दोपहर का समय था। तो फिर बर्फ़ और पानी के मिश्रण से जो भी टेम्परेचर बना वो हमने थर्मामीटर में देखा। तो जो टेम्परेचर है मैं आपको बता दूं, बड़ा ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता या कम होता है, एकदम से फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो इसमें हमने देखा कि जो टेम्परेचर था वो 4 पॉइंट समथिंग पे जाके रुक गया, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन में दिखने वाला है। किस तरह से जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे होता है। और आप बड़े आराम से इस थर्मामीटर को खरीद सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से 200-250 में। और इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्यों हैं, क्या हैं, आगे हम देखेंगे वीडियो में और मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, तो एंड तक देखें वीडियो को। तो हमने इसमें देखा कि 4.6 पे जाके ये स्थिर हो गया, धीरे धीरे कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर जो चीज़ का होता है वहाँ पे ये स्थिर हो जाता है। तो 4.6 पे जब स्थिर हो गया तो हमने इसे निकाल दिया, और जब हमने निकाल के इसे ओपन इन्वायरमेंट में रखा, आउटर इन्वायरमेंट में, तो धीरे धीरे जो है इसका टेम्परेचर बढ़ता गया और तकरीबन 26-27 डिग्री पे जाके फिर से स्थिर हो गया। तो इसका मतलब बाहर का टेम्परेचर इतना है, उसमें थोड़ी ठंड भी थी, मतलब बाहर के टेम्परेचर में कोई बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था। उसके बाद में हमने टमाटर प्याज का मसाला जो है वो लिया और उसको बनाया दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए। और इसको मैं बता दूं कि हमने जो निब है इसकी वो काफ़ी अंदर तक डाल दी कढ़ाई में, क्योंकि मसाले की नीचे की लेयर जो होती हैं वो ठंडी नहीं होती, और हम ऊपर की ठंडी देखते हैं कि ठंडी हो गई है, उसी चक्कर में वो जो चीज़ है, दाल है, मसाला है, वो ख़राब हो जाता है। तो मेरा जो मतलब था इसको दिखाने का वो यही है। फिर हमने कैसे ठंडा किया, ये पंखे के आगे रखा, फिर इसको बदल के, मतलब नीचे का जो मसाला था उसको ऊपर किया, ऊपर का नीचे किया, इस तरह से हमने ठंडा किया इसको। और फिर इसका टेम्परेचर जो था वो रूम टेम्परेचर पर आ गया, जो कि है 24 या 23 के बीच में भी मान सकते हैं आप उसको। तो 23-24 के बीच में ये टेम्परेचर जब पहुंच गया तो हमने ये निश्चित कर दिया कि अब ये ठीक है, क्योंकि कभी भी आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है चीज़ का वो आपका रूम टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको रखिए। और दूसरी चीज़, जो नीचे की लेयर्स है उनका भी टेम्परेचर जो है वो 23 में आना चाहिए, ऊपर का ही नहीं देखना है। इसीलिए थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप कभी भी इसको अंदर तक डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ तक तेल लगाइए, मतलब इतना ये अंदर की लेयर्स को नाप रहा है टेम्परेचर को, तो यही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी ऐसा ये टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आप इस चीज़ को आराम से डालिए, अच्छे से बंद। एयर टाइट हो कंटेनर तो सबसे बेस्ट है, मैं हमेशा वही प्रेफर करता हूँ आप लोगों को भी कि आप हमेशा एयर टाइट कंटेनर में चीज़ को डालिए। तो थैंक यू वेरी मच, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो।